तो आज हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनिक के पोर्शन को, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें है आपका, देखो ये चीज दिया हुआ है, ये कंपाउंड आपके पास गिवन है और यहाँ पर ये है अल्कीन और यहाँ पर आप देखोगे तो HBr है और बेंजोइल पेरोक्साइड है। तो आप ये रिएक्शन पढ़े होंगे, HBr इन पेरोक्साइड, ये क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा इसमें और इसमें एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होता है। तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल का मतलब ये है कि ये जो ब्रोमीन होगा ये इस कार्बन पर लगेगा जाकर, यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पर ब्रोमीन लगा और दूसरा एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा जिसमें से ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा यहाँ से। तो बेसिकली ये आपका बन जाएगा, ये है 5 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग में यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3 और यहाँ पर आ गया आपका क्या, ब्रोमीन। ये क्लियर हो गया, ये पहला जो रिएजेंट दिया हुआ है उससे ये चीज बनेगा। अब नेक्स्ट रिएजेंट को अगर आप देखोगे तो इसमें है KCl। तो KCl क्या होता है, K प्लस और Cl माइनस, ये है K प्लस और Cl माइनस। तो आपको पता होगा कि Cl माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इसमें SN2 मैकेनिज्म को ये फॉलो करते हुए, कौन सा मैकेनिज्म है, SN2 को फॉलो करता हुआ ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ये इस टाइप का चीज, ये 5 मेंबर रिंग हो गया और यहाँ पर आ गया आपका C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर है आपका CH3। ये समझ आ गया आपको। अब इसके बाद वाला जो स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज है NaHgCH2H5OH, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन है, आपका अमाइंस चैप्टर में होगा। अमाइंस में साइनाइड का रिडक्शन जो पहले टॉपिक है आपका वो उसमें गिवन है, तो इसमें से डायरेक्टली साइनाइड का रिडक्शन हो जाता है और वो बनेगा आपका प्राइमरी अमाइन। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें थर्ड वाला अगर आप यूज करेंगे तो इसमें से कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH2NH2 और ये CH3। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसमें आपका बन गया क्या, ये इस टाइप का कंपाउंड। अब ऑप्शन लाइन कीजिए किसमें है ये, तो A, इसका A आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका A हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है कि which of the following compounds can exist as cis trans isomers। so cis and trans isomers के लिए आपको कंडीशंस पता होने चाहिए। क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कंडीशन डबल बॉन्ड होने चाहिए या रिंग होना चाहिए एज अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, उसमें साइड में A नॉट इक्वल्स टू B, C नॉट इक्वल्स टू D होना चाहिए। तो अगर हम सबका आपको देखो इसमें आपका IUPAC नेम दिया हुआ है सबका, तो इस IUPAC नेम के अकॉर्डिंग पहले आपको सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर आप देखो क्या दिया हुआ है, पेंट 1E। बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि इसमें आप देखोगे तो पेंट 1E है ना, तो 1 क्या होगा, एंड पर होगा, उसमें CH2 प्रेजेंट होगा ही होगा। हम लोग इसको बना भी लेते हैं, ठीक है। पेंट 1E, इसमें कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन और यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका 1। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो ये दोनों सेम हो गया। तो ये GI कभी भी शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी भी शो नहीं करेगा। सेम चीज अगर हम इसको करें तो ये क्या दिया हुआ है, हेक्स 2 ईन और 2 मिथाइल है। तो सबसे पहले हम लोग हेक्स बनाएंगे, 6 कार्बन का, 6 कार्बन का बनेगा, तो ये हो गया 6 कार्बन, ये 6 कार्बन हो गया। अब यहां पर है 2 ईन, तो यहां से 1 2 पर हम लोग लगा दिए ई, ठीक है। और यहीं पर पहला में क्या दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल, तो यहीं पर आप 2 मिथाइल कर दिए। तो अगेन इसमें जैसे हम लोग देखे थे कि हाइड्रोजन सेम हो रहा था, इसमें भी देखोगे CH3 सेम होगा, तो ये भी तुम्हारा नहीं कुछ शो करेगा GI, ठीक है। अब अगर इसके बाद देखोगे ये चीज, ऑप्शन नंबर 3 में क्या किया, 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन का बना लेते हैं, 3 मेंबर का रिंग होता है साइक्लोप्रोपेन और इसमें 1 डाइमिथाइल दिया हुआ है, मतलब एक ही कार्बन पर 2 CH3 है, 2 CH3 हो गया। अब अगर इसमें देखोगे तो रिंग भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की तरह काम करता है, तो ये जो रिंग हो गया रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड, तो ये भी सेम हो गया दोनों, तो ये भी GI शो नहीं करेगा। दो अलग अलग पर होंगे तो शो करेगा। अब बच गया आपका ये ऑप्शन, तो ऑप्शन आंसर तो यही होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये है कैसा। तो ये साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, तो साइक्लोहेक्सेन अगर आप देखोगे तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया और 1 2 डाइमिथाइल हो गया, तो 2 मिथाइल ये हो गया। तो इसमें अगर आप देखोगे तो दूसरा ये होगा हाइड्रोजन और ये होगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर रिंग जो है वो एज अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन काम करेगा। और अगर आप देखोगे तो ये है CH3, तो A नॉट इक्वल्स टू B, C नॉट इक्वल्स टू D, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये चीज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, A नॉट इक्वल्स टू B, C नॉट इक्वल्स टू D, ये इसमें
शो करता है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसको देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, which one of the following reaction does not give benzene as the product, बेंजीन को नहीं देना, नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये है पहले लिख दिया सोडा लाइन, तो आपको पता है सोडा लाइन डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें क्या होता है, ये CO2 यहां से रिलीज हो जाएगा, जैसे रिलीज हो जाएगा यहां पर बेंजीन बन जाएगा डायरेक्टली, पूरा ग्रुप उड़ गया तो वहां से बन गया बेंजीन। ये है आपका अल्केन पार्ट का, अल्केन में डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी में ये गिवन है डायरेक्टली कि MeO2O3 मॉलिब्डेनम ऑक्साइड को जो हम लोग हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे यूज करते हैं, नॉर्मल एक्सचेंज यूज करते हैं, तो डायरेक्टली वो बेंजीन बन जाता है, ठीक है। और फिर ये चीज भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपका एनसीईआरटी में गिवन है डायरेक्टली अल्काइन चैप्टर में, अल्काइन में ये चीज गिवन है डायरेक्टली कि अगर हम इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं अल्काइन का इथाइन का, तो वो बेंजीन बन जाता है। तो इन सब में अगर आप देखोगे, इसमें बेंजीन बन गया, इसमें बेंजीन बन गया और इसमें भी बेंजीन बन गया, ठीक है। बट इसमें इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो ऑप्शन यही होगा। इसमें अगर आप देखिएगा तो ये क्या है, N2, ये है डाइजोनियम का, तो ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, डाइजोनियम का फॉर्मेशन पहले हम लोग करते हैं, फिर H2O, ये जो H2O है यहाँ पर N2 को उड़ा देगा और वहां पर OH लगा देगा, तो ये बेसिकली ऐसा आपका फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4, इसमें नॉट गिवन बोला है तो इसको ध्यान रखिएगा, नॉट पूछा था, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो आपको पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग चेक करते हैं लोन पेयर डोनर से, जो जितना अच्छा लोन पेयर डोनेट करेगा उतना अच्छा वो बेसिक, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर एक एक करके देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट वाले में ही सबका स्ट्रक्चर बना देते हैं क्योंकि सब में उसी टाइप का चीज दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहला में क्या लिखा हुआ है, एन मिथाइल एनिलीन, एनिलीन क्या होता है, NH2 वाला है ना, NH2 का होता है, तो इसमें एक H रखते हैं और एक तरफ CH3 हो जाएगा, तो ये एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन बन गया। दूसरा बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसी को बोलते हैं, एनिलीन को, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था बेंजीन अमाइन, ठीक है, कि बेंजीन के ऊपर अमाइन कर दिया। अब ये है इथेन अमाइन, इथेन अमाइन भी सिंपल है, इथेन क्या होता है, 2 कार्बन और इसमें NH2 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद क्या दिया होगा, एन इथाइल इथेन अमाइन, सिंपल सेम चीज है, इथेन अमाइन तो यही है, बस अब एन इथाइल का मतलब हो गया इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए हम C और C, मतलब ये इस टाइप का चीज, ठीक है, C और C, इसमें ये वो चीज हो गया। अब इसमें सबसे पहले आप देखोगे हम लोग लोन पेयर डोनर वाला चीज देखते हैं, तो इन दोनों में अगर आप देखिएगा तो ये क्या चीज है, लोन पेयर रेजोनेंस में रहेगा, इसमें भी लोन पेयर रेजोनेंस में रहेगा, और इन दोनों में रेजोनेंस में नहीं रहेगा, तो ये दोनों तो ऑब्वियसली लास्ट में आने वाले हैं, दोनों ये दोनों पहले आएगा। और इन दोनों में भी अगर आप देखोगे ये और ये, तो इसमें प्लस आई करने वाला ग्रुप ज्यादा है, तो ये इसका लोन पेयर डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, ये समझ आ जाएगा, डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए आपका, उसके बाद फिर ये वाला चीज होना चाहिए। तो इन दोनों में कौन सा हो जाएगा, एन इथाइल इथेनोमाइन, किसमें ऑप्शन में है, सबसे पहले देखो ये है एन इथाइल इथेनोमाइन, फिर इथेनोमाइन है, ये सही दिया हुआ है, और इसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो ये है आपका एन मिथाइल अमाइन, ये वाला चीज। अब देखो ये वाला चीज क्यों आ रहा है पहले, क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्लस आई करने वाला भी ग्रुप प्रेजेंट है, और बाकी फिर एनिलीन है आपका लास्ट में, तो इसका हो जाएगा आपका थर्ड। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखो आपसे पूछा गया है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टिव इफेक्ट के, प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हम लोग देखते हैं, CH3 ग्रुप, जिसमें जितना ज्यादा CH3 ग्रुप होगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो अगर तुम देखोगे इसमें आपको बस क्या देखना था, इसमें आपको देखना है कि CH3 ग्रुप जिसमें जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगा। तो बस आपको चेक क्या करना है कि जिसमें CH3 ग्रुप सबसे कम हो उसका सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा, जैसे ये हो गया, फिर उसके बाद ये, फिर ये, और फिर आपका देखोगे ये। तो इसके में अगर आप देखोगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये देखो ये है आपका क्वेश्चन, इसमें देखो क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन। एनिलीन आपको पता है क्या होता है, एनिलीन होता है आपका NH2, बेंजीन पर NH2, ठीक है, बेंजीन पर NH2 हो गया। अब ये देखो नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड आपको पता है नाइट्रस एसिड क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है आपका HNO2, ठीक है। HNO2 अगर हम लोग देखेंगे
तो ये आपको पता होगा डायरेक्टली ये डायज़ोनियम का फॉर्मेशन कर देता है, इसमें N2 प्लस बन जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है कि 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये जो चीज है 273 केल्विन टू 278 केल्विन, ये यही है 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस, ये चीज इसमें दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन इसका पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट एंड हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम हियर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उसमें जो हाइड्रोफॉर्म होता है वो रिवर्सिबल होता है, तो वहां से हम उसको बना नहीं पाएंगे। तो उसके लिए बेस्ट मेथड का प्रिपरेशन यही होता है कि ये जो चीज बना है इसमें आप KI यूज कर लीजिए। KI यूज करेंगे तो ये जो है डायज़ोनियम हट के आयोडीन लग जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो देखो इसमें है आपका मोनोक्लोरिनेशन। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, मोनोक्लोरिनेशन का प्रोडक्ट बनाना है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स को भी काउंट करना है। तो स्टीरियोआइसोमर्स को कैसे काउंट करते हैं हम लोग? कायरल सेंटर आपको ढूंढना पड़ेगा। कायरल सेंटर जहां भी आपको मिलेगा उसका दो कंपाउंड हो जाएगा। तो इसमें अगर आप सबसे पहले इसी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं H निकालकर Cl, तो यहाँ पर हम लगा दिया Cl, ठीक है। तो इसका एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। ये एक कंपाउंड बना, तो इसमें हम लोग यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसका एक कंपाउंड बना। अब हम लोग अगर दूसरा देखोगे आप कि इसमें से इसी में हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसी में हम चेंज कर देते हैं इसको कि अब दूसरा कंपाउंड को यहाँ लगाएंगे, क्लोरीन। क्लोरीन लगा, ये क्लोरीन जैसे लगेगा तो ये कायरल बन जाएगा। तो कायरल बन जाएगा, इसका मतलब दो उसके में प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ पर क्या आया आपका? दो। तो सेम चीज इसके बाद वाले में लगाएंगे, तो अगेन इसके बाद वाले में लगाइएगा तो यहाँ पर लगेगा क्लोरीन। तो ये जो क्लोरीन आपका दिख रहा है, तो ये वाला जो कार्बन होगा ये कायरल नहीं होगा क्योंकि उसमें CH3 सेम है। तो अगेन यहाँ पर आपको कितना मिलेगा? 1, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर भी लग गया आपका, ये हो गया। अब नेक्स्ट कहां लगा सकते हैं? ये और ये कार्बन दोनों सेम है, तो दोनों में से कहीं पर भी हम इसे लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप लगाइएगा तो इसमें ध्यान देने वाला बात यही था कि इसी में आपको कंफ्यूजन होगा। अगर इसे आप लगाएंगे तो ये जो कार्बन है उस टाइम कायरल हो जाएगा क्योंकि ये CH2Cl हो जाएगा और CH3 हो जाएगा, तो ये कायरल हो जाएगा। जैसे ही कायरल हुआ ये, तो इसका भी दो कंपाउंड आपको मिलेगा। ये समझ आया? तो हो गया टोटल कितना? 2, 2 और 2, टोटल हो जाएगा इसका 6। ये चीज समझ आया आपको? अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये है ये चीज। इसमें अगर आप देखिएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम लोग कैसे करते हैं कि हाइड्रोजन को रिमूव करिए, वहां से हाइड्रोजन को हटाइए सबसे। जैसे यहां से हाइड्रोजन हटाया, यहां से हाइड्रोजन हटाया, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया और सब पे रेडिकल बनाते जाइए या प्लस चार्ज बनाते जाओ, प्लस चार्ज या रेडिकल बना दो। और अब इसका स्टेबिलिटी चेक कर लेना है आपको, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे अनस्टेबल यही होगा, तो सबसे ज्यादा मुश्किल इसी को तोड़ना होगा। जो अगर रेडिकल स्टेबल बन रहा होगा वो जल्दी बॉन्ड तोड़ देगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये और सबसे ज्यादा अनस्टेबल 2 नंबर है, तो 2 वाला सबसे पहला में आएगा, फिर 1 आएगा और फिर आपका 3 आएगा। तो इसका 1 हो गया। समझ आ रहा है ये चीज? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका ये, देखिए इसमें है, ये ध्यान देना, वर्डिंग पे बहुत जरूरी है, वर्डिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। डज नॉट पूछा आपको, डज नॉट डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें से जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वही आंसर हो जाना चाहिए आपका। तो ये देखो, ये क्या था? अल्केन। अल्केन ही सबसे कम होगा रिएक्टिव। एक हम लोग आप पढ़ रहे होंगे इसमें फिनॉल में दिया होगा, फिनॉल का ब्रोमीन वाटर के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, तो उसके साथ मिल जाएगा आपको। ये अल्कीन है, अल्कीन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, इसका आप रिएक्शन पढ़े होंगे, आप देखे होंगे Br2H2O करते हैं तो इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन टाइप का चीज बनता है, ये चीज हो जाएगा। इसमें जो तुम्हारा एनिलीन और फिनॉल दोनों तुम्हारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ आया ये चीज? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये चीज है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको पता है कि ये चीज है नेगेटिव चार्ज इस पे, है ना। CH3 माइनस होता है, Mg2 प्लस होता है और Br माइनस होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब एक से ज्यादा CH3 माइनस वो रिलीज करेगा। तो इसमें अटैकिंग साइड आपको देखना पड़ेगा। अटैकिंग साइड में क्या है? एक ये है और एक ये कार्बन वाला चीज है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि ये जो फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप का जो पूरा रिएक्शन हो जाएगा, फिर आप सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था? अगर ये एक्सेस है
तो ये क्या करेगा, ये एक बार इस पर अटैक होगा और एक बार इस कार्बन पर ऐड होगा। तो जैसे इस कार्बन पर ऐड होगा तो देखिए ये क्या बनेगा आपका है बेंजीन। इस बेंजीन पर अगर ये ऐड हुआ तो ये बना O- और यहां पर ऐड होगा तो ये बन जाएगा आपका CH3। ये हो गया इस पर अटैक। अब दूसरा अगर हम लोग देखेंगे, ये चीज है ऐसा, ये चीज अगर आप देखोगे तो ये चीज है सपोज कार्बन से हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं, ये कार्बन, दो कार्बन और C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो ट्रिपल बॉन्ड N को जैसे आप यहां पर आप लगाइएगा CH3 तो इसका एक बॉन्ड यहां से चला जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन टाइप का चीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। अब इसमें स्टेप हो चुका है आपका ये कंप्लीट, क्योंकि इसमें फर्दर अटैक नहीं हो पाएगा, ग्रीनहाउस रिएजेंट का फर्दर अटैक नहीं हो पाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो माइनस बन चुका है। अब आपका सेकंड स्टेप देखना होगा। इसमें सेकंड स्टेप क्या है, H3O+ हाइड्रोलिसिस। मतलब पहला वाले में क्या होगा, इसको H मिल जाएगा तो ये OH हो जाएगा, ठीक। और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा। और क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, जो जिस तरफ नाइट्रोजन है उस तरफ 2 हाइड्रोजन दे दिया और जिस तरफ कार्बन है उस तरफ 2 OH दे दिए। तो एक कार्बन पर 2 OH जब आएगा तो वो अनस्टेबल होता है, H2O बाहर निकल जाएगा तो वहां पर बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड O। तो बेसिकली ये बन जाएगा आपका कीटोन और ये बन जाएगा आपका अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन में कौन सा है, एक कीटोन और एक अल्कोहल। देखिए ऑप्शन 2 एक कीटोन है और एक अल्कोहल, तो ये हो जाएगा आपका ये सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो देखो ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, सिंपल है, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। सबसे पहला चीज है देखो, अब अगर इसको चीज सही नहीं भी पता रहेगा ये सब चीज, तो आपसे 2 ऑप्शन से आप इसे टिक कर सकते थे। कैसे होगा, देखो ये कीटोस होगा, कीटोस का मतलब कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो कीटोन ग्रुप किसमें प्रेजेंट होता है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये लिवर रोटेटरी होता है। तो आपको पता है कि ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और फ्रुक्टोज जो होता है वो लिवर रोटेटरी होता है। तो दोनों से आपको पता चल रहा है कि फ्रुक्टोज ही है। और अगर आप देखोगे अल्फा बीटा एनोमेरिक फॉर्म ये भी होता है, अल्फा और बीटा दोनों एनोमेरिक फॉर्म होता है उसमें, तो ये हो जाएगा इसका फ्रुक्टोज। समझ आ रहा है, फ्रुक्टोज में ये 3 चीज हम लोग देख लिए हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये है आपका, देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा, ये हर जगह एनसीईआरटी में डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस इसमें फॉर्मूला ऐसा और इसका स्ट्रक्चर नहीं देखे, इसमें डायरेक्टली इसका नाम नहीं देखे, इसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया है। तो इसमें देखो ये क्या है, एस्टर। एस्टर से कन्वर्ट हुआ किसके में, तुम्हारा अल्डिहाइड में। तो एस्टर से अल्डिहाइड कौन लेके जाता है, डाइवल H। डाइवल H पता है आपको कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, यही है तुम्हारा डाइवल H। देखो डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल 2 है इसमें, एल्युमिनियम है और हाइड्राइड है। तो बस सिंपल यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें देखो इसमें है आयोडीन एंड क्लोरीन। इसमें लिविंग ग्रुप के टेंडेंसी के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है आपका, इसको फिर से नहीं करना था, वहीं से कंटिन्यू करना है ना जहां पर हम छोड़े थे। कल से कर दिया, इसको स्टार्टिंग से कर लो, इसको कोई नहीं, अच्छा कट कर देंगे। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या है आपका SN2 मैकेनिज्म दिया हुआ है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये है आपका और ये आपका सबस्ट्रेट, दोनों सेम है। फिर हम लोग इसको देखेंगे लिविंग ग्रुप वाला चीज। लिविंग ग्रुप में एक में क्लोरीन है, एक में आयोडीन है। तो क्लोरीन और आयोडीन में आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो उसका SN2 का रेट फास्टर हो जाएगा, लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए उसके लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो आयोडीन, जो अभी मैंने आपको बोला, आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज। ये चीज डायरेक्टली होता है कि अगर साइज ज्यादा होगा तो उस पे इलेक्ट्रॉन अच्छे से रह पाएगा, इसलिए वो हम लोग बोलते हैं कि आयोडीन का साइज, आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही भी है और दूसरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। तो ये अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। इसमें देखो, इसमें जो चीज है इसमें ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या है आपका, स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स पूछा। ठीक है, और साइक्लिक ईथर है। ठीक है, साइक्लिक ईथर है, स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो आइसोमर। ये अगर आप देखोगे तो ये मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछा गया है इसका, तो ध्यान करके रखिएगा, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग पहले बनाएंगे इसका साइक्लिक ईथर, सारे साइक्लिक ईथर बनाएंगे। तो देखो साइक्लिक ईथर में अगर आप देखोगे तो ये क्या है, C4। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का एक ईथर यहां बनानी है। एक को हटाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, फिर उसके बाद फिर 2 को हटाया तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका और ये बन जाएगा आपका। इन सब में तो आप समझ में आ रहा होगा कि इसमें कोई भी ऑप्टिकल मतलब कायरल सेंटर नहीं है, तो एक होगा इसका, एक होगा इसका। इसके में कायरल सेंटर है तो इसका पॉसिबल केस 2 बनेगा। और अगर इसको देखिएगा तो इसमें भी कायरल नहीं है क्योंकि ये 2 ग्रुप सेम है, तो इसका भी एक ही बनेगा। इसमें कायरल है तो इसका 2 बनेगा। इसमें ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें पहले आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे।
तो देखो इसमें हम बना चुके हैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये देखो ये सिस है और ये है ट्रांस, ठीक है। तो सिस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख जाएगा। यहां से अगर आप प्लेन ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों ग्रुप सेम साइड पे है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा। तो उसका मतलब बेसिकली वो हो गया मेसो कंपाउंड टाइप का चीज, इसमें पीओएस दिखेगा तो वो एक ही मिलेगा आपको। और ये है आपका ट्रांस वाला, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं दिखने वाला है, तो इसका 2 फॉर्म मिलेगा। तो टोटल हो जाएगा इसका 3 केस। तो आप इसको काउंट कर लीजिए, इसमें 3 2 1 1 1, तो इसका टोटल आपका आ जाएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेसाइन टेस्ट के ऊपर। लेसाइन टेस्ट आप पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में भी गिवन है ये डायरेक्टली। और अब डज नॉट बिलोंग्स टू बोला लेसाइन टेस्ट। तो लेसाइन जो टेस्ट होता है ये कौन कौन देता है, ये देगा आपका सल्फर, हेलोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। यही 4 जो होता है ये लेसाइन टेस्ट देता है। तो सब में आप बस ढूंढना है आपको कि किसमें ये चारों नहीं है। तो देखो पहला वाले में नाइट्रोजन नहीं है, सल्फर नहीं है, हेलोजन नहीं है, ऑप्शन 4 ये हो गया आपका ऑर्गेनिक का पार्ट। ये कंप्लीट हो गया आपका ऑर्गेनिक।